अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज बनाऊँगी सीरी और पाई, यानी कि बकरे की सीरी ले लेंगे और हमने बकरे के ही पाए लेने, जिनका मिलाकर हमने यहाँ पर मज़ेदार सा सालन बनाना है। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बनाएंगे। सुबह के नाश्ते में बहुत शौक़ से इसे खाया जाता है, सीरी और पाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है बकरे की एक सीरी, और बकरे की जो पाए हैं ना, वो भी मैंने यहाँ पर 4 ही लिए हैं। यानी कि एक सीरी और 4 पाए के साथ हम ये बेहतरीन सा ताकतवर जो है ना ये सालन बनाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने। महीने में एक दफ़ा लाजमी बकरे की सीरी का इस्तेमाल करना चाहिए। बकरे की सीरी का जो शोरबा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ये आपके पट्ठों को, आसाब को मजबूत करता है। और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ कि बहुत ही आसान कमर्शियल तरीके से कि वो किस तरह इसको बनाते हैं, और बहुत ही बनाना आसान है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बकरी की एक सीरी ली और 4 पाए ली। इनको बहुत अच्छा सा पहले आपने धो लेना है, क्योंकि बारीक बारीक इसमें बाल लगे हुए होते हैं, तो इन्हें धोना लाजमी है। यानी कि 1-2 पानी से नहीं धोना आपने, खूब एक एक बोटी को उठा के जो है ना, नलके की पतली धार के साथ आपने साफ़ करते हुए एक एक बोटी को आपने धोना है, पाए को आपने इस तरह धोना है, तो ही सब बेहतरीन साफ़ होगा। तो चलिए अब हम सीरी पाए चढ़ाते हैं कमर्शियल स्टाइल में। तो सबसे पहले हमने डाल देना है यहाँ पर सीरी और पाए, और यहाँ पर डाल देंगे साबुत लहसुन। ले लीजिए 10 से 12 अदद, 15 अदद ले लीजिए, इतना काफ़ी होगा इसके लिए। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है, वो आप ले लीजिए। इसे भी आप रफली कटिंग कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बारीक काटना है, बिल्कुल आप रफली कटिंग कर सकते हैं। मोटा भी 4 हिस्से करके भी डाल सकते हैं एक प्याज के। और यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है मैंने ½ टीस्पून, और आप मिर्ची अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिए, 1 टीस्पून भी जा सकता है। हल्दी ½ टीस्पून डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाल देंगे, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें ये गरम मसाला साबुत डाल देंगे। तेज़पत्ता 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग ले लेंगे 3 से 4 अदद, काली मिर्च ले लेंगे 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया, या वो कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए ½ कप के बराबर। लेकिन वो तो कमर्शियल वाले घी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने पानी बहुत ही कम डाला है, तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी डाला है। वजह यह है कि हमने प्याज और लहसुन को गलाना है। अभी पाए गलने के लिए काफ़ी अच्छा पानी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, लेकिन अभी जो मैंने 2 गिलास पानी डाले ना, ये सिर्फ प्याज और लहसुन को गलाने के लिए डाला है, और ताकि तमाम बाकी मसाले भी खूब अच्छे से पक जाएँ। तो इन्हें अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसे मैं ढक दूंगी, तेज़ आंच कर दूंगी। उबाल आने के बाद इसे हल्की आंच पे मैं छोड़ दूंगी। 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है, ढक्कन हटा देना है। पानी जो है आधा ड्राई हो चुका होगा, और बाकी जो लहसुन प्याज है ना, बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस आपने चमचा इस तरह चलाते रहना है, क्योंकि गोश्त जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं गला, ना पाए गले हैं ना सीरी गली है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैश करना है ना, हमने लहसुन और प्याज को हमने यहाँ पर मैश करना है। दही डाल दिए मैंने यहाँ पर ½ पाव, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। अब हमने इसे खुला पकाना है, आंच को तेज़ करना है, और चमचा इसी तरह घुमाते रहना है, ताकि इन हड्डियों की गोश्त की जो रगड़ से जो है ना लहसुन और प्याज को अच्छे से मैश हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भुनाई की तरफ आ चुका है, रोगन भी इसका अलग हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको उठा के इसका शोरबा दिखाती हूँ कि देखें, प्याज जो है ना बिल्कुल मामूली से हल्की हल्की सी नज़र आ रही, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अभी बाकी जो भी भुनाई होगी ना, इसमें ये भी कसर पूरी हो जाएगी, यानी बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपने गरम मसाला डाल देना है ½ टीस्पून भर के, और यहाँ पर खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमने भुनाई नहीं करनी। और यहाँ मसाला बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भुन चुका है, बिल्कुल प्याज लहसुन नज़र नहीं आ रहा। तो बस अब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। यहाँ पर पानी अब हमने शोरबा और गोश्त गलने के हिसाब से डालना है, ताकि ये गल भी जाए। और जो शोरबा हमें चाहिए ना, वो बहुत ही मज़ेदार होता है शोरबा। वजह यही है कि इसी तरह वो बनाते हैं, और इसी तरह उनके शोरबा पतला भी होता है, लेकिन वो बहुत मज़ेदार होता है कि उसमें रोटियाँ चूर चूर के उसे पिया जाता है, खाया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही इंशाल्लाह आपको शोरबा मिलेगा, तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यहाँ पर मैं इसे ढक दूँगी, आँच को पहले तेज़ करेंगे, जोश आएगा तो हल्की आँच पे से हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने ढक्कन हटाए, इसे हल्की आँच पे पकने दिया था,
और यहाँ पर जो ये बकरे के पाए हैं ना, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे ये गल चुके हैं। तो बस इसको मैं रखती हूँ एक तरफ। और यहाँ पर हमारी जो ये पाए हैं ना, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सीरी पाए शोरबे वाले। और यकीन बहुत ही मज़ेदार इसका ये शोरबा होता है ना, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी चिपचिपाहट भी आ जाती है इस तरह पकाने से धीमी आंच पे, क्योंकि धीमी आंच पे पकाने से इसकी जो यखनी है ना वो निकल कर आती है। कुकर में बेशक आप बना सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो एक हल्की धीमी आंच पर आता है। तो यहाँ पर मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ मज़ीद करीब से कि मैंने इसका शोरबा किस तरह का रखा। आप देख सकते हैं कि आप इसमें आराम से रोटी चूर के भी खा सकते हैं और यखनी के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंगा लीजिए जनाब तंदूरी नान, क्योंकि एक बास चीज़ें ऐसी होती हैं वो तंदूरी रोटी से ही बहुत अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये ज़बान जो आई है ना इसकी, ये मैं इसका गोश्त मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी गलावट जो है ना, क्योंकि सीरी के अंदर हड्डियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। तो हमेशा जब भी आप सालन निकालें तो आपने ऊपर ऊपर से निकालना है, क्योंकि नीचे बारीक हड्डियाँ बैठी हुई होती हैं, सीरी के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं पकने के बाद। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि दस्तरखान पे ले जाते हुए बारीक बारीक चूरा ना जाए। तो ये देख सकते हैं लोग माशाल्लाह, इसमें हरा धनिया कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर गरम मसाला डालना है पिसा हुआ, जिससे इसकी खुशबू जायका और निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये जो बकरी की ज़बान है ना, इसका ये छिलका मैं उतार कर दिखाती हूँ, क्योंकि इसी से इसकी गलावट का जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ये देखिए कितनी बेहतरीन ये गल चुकी है। और यहाँ पर मैंने निकाली अलग से छोटी प्लेट के अंदर। और ये ऊपर से जब भी आप इसको खाएंगे तो ये ऊपर से झिल्ली लाजमी आपने उतारनी है। ये देखें इस तरह ये आराम से उतर जाती है। जब ये कच्ची होती है ना तब ये नहीं उतरती, लेकिन पकने के बाद आपने इस तरह इसको उतार के इस्तेमाल करना है, यानी कि इस तरह आप इसको खाएंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट नरम इसका गोश्त है ये। और जो बकरे के पाए हैं ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने ही बेहतरीन ये गल चुके हैं, इसके ऊपर की जो हड्डी है ना वो भी अलग हो चुकी, इतनी बेहतरीन इसमें गलावट आ चुकी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।